बेटा रुको, मैं देखती हूँ। अबे कसम खुदा की, अब क्या गुल्लू कसाई की जान लोगी? क्या बम्बार्ड लग रही है आज तो है। अरे तू जल्दी से अंदर आ जाते हैं, क्या मसला है? शुमाला, बच्चे की फौज तो तेरी जाग रही है अभी तक। अरे तू बच्चों की फिक्र ना कर। चलो बेटा उठो, जल्दी उठो। शाबाश, अंदर टीवी देखो। आओ बेटा तुम भी आओ। चलो शाबाश, जल्दी आओ। चलो आओ। अरे तू यहाँ क्यों खड़ा हुआ है? चल जल्दी से अंदर चल। कितनी देर लगा दी, कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। तो शमाला बेगम, तुम भी हद करती हो। अब गल्ला समेटना पड़ता है, दुकान बंद करना पड़ती है, फिर ही बंदा निकलेगा ना। है तुम तो बोलती बस आ जाओ। अच्छा एक बात बताओ। क्या? पक्की बात नहीं, ये 1 महीने के लिए गया? अरे तू फिक्र ना कर, 15-20 दिन का कह के गया है, लेकिन महीने से पहले नहीं आएगा। एक बात है भाई। क्या? तेरे पास आना जाना ना अब खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए तो तुझे रात को बुलाया है। हम काफी अरसे से इस मकान में रह रहे हैं, सारा मोहल्ला अफजाल को जानता है। अबे इसी बात का तो रोना है। अबे किसी ने आते जाते देख लिया ना तो मेरा आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। तो जरा देख भाल कर आया करना। इसका एक खाल है मेरे पास। वो क्या? अबे यहाँ से मकान छोड़ के ना कहीं और किराए पे ले लेते। ये कैसे होगा? अबे शमाला बेगम, ये तुम मुझ पे छोड़ दो। अरे मेरे बहुत दोस्त हैं, उनसे बोल दूंगा, मिनट में ऐसा इंतजाम हो जाएगा। हाँ, और वहाँ तेरे आने जाने का मसला भी नहीं होगा। और अगर कोई देख भी लेगा ना तो बोल दीजिए मियाँ बीवी हैं। और अफसाल? अबे उसका नाम क्यों ले रही है मेरे सामने तू? और अगर भूले भटके वो आ भी गया ना तो साले की ऐसी नकाती करूंगा कि पूरे शहर में ना मुंह छुपाता फिरेगा अपना वो। अच्छा तो तू ऐसा कर, जल्दी से मकान का बंदोबस्त कर ले। समझ लो कि हो गया। अच्छा ये बताओ, कुछ खिलाओगी पिलाओगी नहीं क्या? अरे तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। अबे कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें ऐसे ही बोल लिया था। ये बताओ कि बच्चे सो गए? शुमाइला ने पुलिस को अपने बयान में बताया गो कि अफजाल अब हैदराबाद में था, लेकिन उसे मोहल्ले वालों का एक खौफ था। इसी वजह से गुल्लू ने सदफ कॉलोनी में एक फर्निश मकान उसे किराए पर लेकर दिया, जहां वो अपने बच्चों के साथ रहने लगी और गुल्लू भी वहां रोजाना आता जाता रहा। अरे शुमाइला बेगम, है? भाई क्या बात है, बड़े नए घर की तरह चमक रही हो आज। है? अच्छा एक बात तो बताओ मेरे को। क्या? अभी ये भरा भरा घर कैसा लग रहा है तेरे को? है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है मुझे तो। अबे वो तो तेरी मुस्कुराहट ही बता रही है। चल एक बात बताओ, वो तेरी चिल्ला पार्टी सो गई? सो गई। सो गई? आज अच्छी लग रही है तुम। अच्छा एक काम करो, जरा एक दूध पत्ती चाय तो बना दो। अच्छा तू बैठ, मैं बना कर लाती हूँ। जल्दी से लिया। हाय हाय, 5 बच्चों की अम्मा और ये दिल। जब इंसान किसी चीज़ की जल्दी में होता है तो वो ये कभी नहीं सोचता कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। शुमाइला को भी जल्दी थी कि जितनी मेरी नीड्स हैं वो सब सेटिस्फाई हो जाएं, जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिल जाए। तो उन्होंने एक लम्हे को भी ये नहीं सोचा कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, मेरे बच्चियों पे इसका क्या असर पड़ेगा, या मेरे शौहर का क्या रिएक्शन होगा। उन्होंने फिलवक्त सिर्फ इतना ही सोचा कि मुझे अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए क्या करना चाहिए। बीवी को जो मैं थाने में लाया इंट्रोगेट किया, जो उसके दूसरे अजीज़ वकारब आ गए रिश्तेदार, जब मैं उनसे ये सारी कहानी बताई, उन्होंने बोला भाई या तो औरत गिरफ्तार हो जाएगी या तो बंदा दे दो मुझे। उन्होंने भी मेरे साथ पूरी मदद की है इसको ढूंढा। फिर हमने इस लड़के को वहाँ से पकड़ लिया, सेक्टर 11 से। पुलिस ने शुमाइला का बयान कलमबंद करने के बाद मुलजिम अफजाल को ZMC ग्राउंड के पास से गिरफ्तार कर लिया।
अफजाल नाम है ना तेरा? हाँ मैं बोल जल्दी। मुझे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? क्या नाम है आपका? छोड़ो छोड़ो। क्या नाम है तुम्हारा? अफजाल अफजाल नाम। बदल के मुकदमे में मकरूर है ये। कहाँ ले जा रहे हो? इसको गाड़ी में। चलो बिठाओ गाड़ी के अंदर इसको। चलो छोड़ दो भाई मुझे। चलो कहाँ ले जा रहे हो आप? थाने ले जाओ। गाड़ी में बैठ। मुल्जिम हो आप। बैठ। चलो जाने थाने। चल अंदर। ले सर, आ गया सूरमा। कहाँ से पकड़ा इसे? ग्राउंड से पकड़ा सर। इसका मतलब इतना सही थी? जी सर। कोई मदामत तो नहीं की इसने? सर मजामत करता तो इस तरह आपके सामने खड़ा हो सकता था? अफजाल नाम है तेरा? जी साहब। बयान गुल्लू को क्यों कत्ल किया? बता, खड़े हो सीधे। जवाब दो, मेरी बात का बहरा है क्या या किसी और तरीके से बताएगा? जी साहब, मैंने कत्ल किया। क्यों? साहब वो मेरे घर से निकल रहा था, मेरे पूछने पे उसने गाली दी मुझको साहब। अच्छा, जो तुझे गालियां देगा तो उसको कत्ल कर देगा? नहीं साहब, वो मेरी बीवी को वर्गला रहा था साहब मेरे खिलाफ, मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा था। बीवी को छोड़ दिया तूने, उसको मार दिया? बच्ची है तेरी बीवी? पूरी बात बता, पूरी। साहब मैं उससे भी नफरत करता हूँ, धोखेबाज है साहब वो, धोखेबाज है साहब। दौरान तफ्तीश अफजाल ने पुलिस को बताया कि 8 साल पहले वो एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता था। वहीं उसकी मुलाकात शुमाइला से हुई और फिर दोस्ती हो गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के करीब होते चले गए। क्या बात है, आज सुबह से ही मसरूफ हो, मुझसे बात तक नहीं की। तुम्हारी खातिर ही तो मसरूफ हूँ। मैंने कब कहा कि तुम इतनी मसरूफ हो जाओ कि तुम मुझे भूल ही जाओ? अरे भाई, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? कल तुमने ही तो कहा था कि अपना काम जल्दी खत्म कर लेना, हम बाहर खाना खाएंगे। ओहो, मैं तो भूल ही गया था। और एक दिन मुझे भी भूल जाओगे। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम कोई भूलने वाली चीज़ थोड़ी हो, तुम तो हमारे दिल में रहती हो, दिल में। बस दिल में ही रखना, आगे मत बढ़ना। बस थोड़े दिनों की बात, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि मैं तुम्हें अपने दिल से निकाल कर अपने घर में कैद कर लूँगा हमेशा के लिए। ये बात मैं पहले भी सुन चुकी हूँ, कोई नई बात नहीं है। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन आज मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। क्यों? फिर कहना छोड़ दोगे क्या? हाँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। वो देखो, सुपरवाइजर आ रहा है, फिर वो कहेगा कि हम लोग बातें ही करते रहते हैं, काम नहीं करते। यार, सुपरवाइज़र को भी अभी आना था। अच्छा, बाद में बात होती है। अफजाल ने पुलिस को बताया कि कुछ अरसे बाद ही उसने शुमाइला से शादी कर ली थी और वो शुमाइला से बहुत मोहब्बत करता था। शुमाइला भी उसके साथ एक अच्छी बीवी की तरह रह रही थी और शुमाइला से उसकी 5 बेटियां पैदा हुई थीं। शादी के कुछ अरसे बाद ही अफजाल ने फैक्ट्री का काम छोड़कर फ्लोरिंग का काम शुरू कर दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि चंद महीने पहले अफजाल और उसकी बीवी शुमाइला के दरमियान झगड़े शुरू हो गए और अफजाल को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अचानक शुमाइला का रवैया इतना तब्दील कैसे हो गया है। दौरान तफ्तीश अफजाल ने पुलिस को मज़ीद बताया कि वो एक काम के सिलसिले में हैदराबाद चला गया था। जब वो 1 महीने बाद हैदराबाद से वापस लौटा तो